नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल पे फिर एक चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक पे। दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर के पास एक कॉमन सलाह होती है, एक्सरसाइज रेगुलर करें। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 के पार है या आपकी उम्र कम भी है तो हमें एक्सरसाइज करनी कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसको कई बार हम लोग मिस कर जा रहे हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में एक्सरसाइज हमें कितना करना है, क्यों करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें डाइट सप्लीमेंट्स लेने हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। डाइट को लेके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे मन में, हमारे समाज में पहले से ही है, लेकिन एक्सरसाइज को लेके हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक निगेटिविटी है। अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हमें क्या करना शरीर बना के, ये एक बहुत कॉमन सा निगेटिव पॉइंट चल रहा होता है। अरे क्या हो गया, अब कौन हमें देखता है, ये एक फीलिंग ऐसी आ जा रही है। ये जो सोसाइटी में ये जो एक मिथ बैठा हुआ है, आज हमें उस पर भी डिस्कस करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उम्र कोई भी हो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अब एक्सरसाइज कब करनी है, किस समय करनी है, क्या करना है, ये एक अलग अलग कन्फ्यूज़न है। शौक में कभी कभी हम शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। हम काफ़ी समय से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ये एहसास ही नहीं होता कि अब हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट दूसरी हो गई है और हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं अब इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। दो अलग अलग पॉइंट है। एक पॉइंट है जब हमने नया नया शुरू किया है और एकदम से शुरू कर दिया तो जोश में आके कुछ ज़्यादा ना कर बैठे। दूसरा, हम बहुत सिंसियरली और रेगुलरली एक लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब हमें अपने एक्सरसाइज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो आज जो डिस्कशन है हमारा वही है कि कितना एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन कितना। और ये तो सभी जानते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है कि जब हमारी उम्र कम है और उम्र ज़्यादा है का उससे एक्सरसाइज से क्या लेना देना। एक्सरसाइज का लेना देना है, क्योंकि जो शरीर में जो तोड़ फोड़ होती है, जो नए सेल्स बनने युवा अवस्था में जितनी तेज़ी से होता है, 20 साल की उम्र में जितने तेज़ी से होता है, 40 के बाद की उम्र में उतनी तेज़ी से नहीं होता। तो रिपेयर वर्क थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन भी उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाता है। ये एक मेन रीज़न है जिसको हमें जानना चाहिए कि किन वजहों से हमें अपने अंदर ये चेंजेस लाना है। और अगर हम WHO की बात करें तो WHO में बोलता है कि 40 के बाद की एज में 150 से 300 मिनट, मतलब 5 घंटे इन अ वीक हमें माइल्ड एक्सरसाइज करना चाहिए। या हम एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे हफ्ते में। तो आपको इस तरह से बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये जो WHO के हिसाब से है, अगर माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 घंटा हफ्ते में, और एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2.5 घंटा हफ्ते में सफिशियंट होता है। तो यहाँ पे ये हमें फिर जानने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, लोग बढ़ती उम्र के साथ, सिटिंग जॉब के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और डिफरेंट एकदम से एक्सरसाइज शुरू करते हैं और नतीजा जोड़ों का दर्द, मसल स्ट्रेंथ, बैक किक, तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस। कुछ लोगों को तो चक्कर या वर्टाइगो भी शुरू हो जाता है गलत एक्सरसाइजेज या ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठाने की वजह से। जब हम जाके एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हम वेट जो उठाना शुरू करते हैं वो भी ज़्यादा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से किसी को कमर में दर्द या किसी को चक्कर या किसी को दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार रिस्ट पेन शुरू हो जाता है गलत ढंग से इंस्ट्रूमेंट को उठाने की वजह से। जो पहले से जा रहे हैं, तो हमें जो अभी एक्सरसाइज करनी है, जो नए हो या पहले से जा रहे हो, वेट की ट्रेनिंग की जगह जो हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हम स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करते हैं
उससे स्ट्रेचिंग जो करते हैं वो मसल्स को हमें रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी में जो दिन भर की स्टिफनेस आती है उसे भी रिलीज करता है। अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी फैमिली में कार्डियक डिजीज़ या कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। तब जब एक्सरसाइज करें तो याद रखें कि आपकी हार्ट बीट 120-130 से ज़्यादा ऊपर ना जाए। मतलब इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज नहीं करना। कई बार जब हमारे लोगों की फैमिली में कार्डियक हिस्ट्री होती है तो सोचते हैं मैं बहुत एक्सरसाइज करूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसका रिवर्स इफेक्ट भी आ सकता है, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब जो लोग जिम जा रहे हैं हम, तो आहार डाइट ये तो आपको पता ही है क्या लेना है, और सप्लीमेंट्स या बॉडी की डिफिशियंसी जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, कुछ ब्लड टेस्ट लेंगे या वो आपके सिम्टम्स के आधार पे आपको बता देंगे कि आपको इस तरह की डिफिशियंसी है तो इस तरह का सप्लीमेंट लें। इसके बाद जब आप जिम जाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्री वेट वर्कआउट में अपने सभी सेफ्टी मेजर्स जैसे नी गार्ड, एल्बो गार्ड, रिस्ट गार्ड और बेल्ट जरूर पहने। अब आपको नी, एल्बो, रिस्ट और बेल्ट जरूर पहनना है। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि इस एज में कमर का दर्द या मसल स्ट्रेन की या कार्पल टनल सिंड्रोम, गलत वेट उठाने की वजह से बहुत कॉमन हो जाता है। सर्वाइकल की दिक्कत बड़ी कॉमन हो जाती है जो कि कई बार गलत एक्सरसाइज की वजह से होती है। जो वेट लिफ्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी है, तो भी अगर चाहे हमारी प्रैक्टिस है वेट लिफ्ट करने की, सामान उठाने, तो जितना हमारे शरीर की क्षमता होती है उसका 70 से 80% ही हमें वजन उठाना चाहिए, उससे ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। इस बात को तो विशेष तौर पे ध्यान रखें। जो सावधानियां हैं कि एक्सरसाइज करने की वजह से हमें कोई इंजुरी ना, बड़ी कॉमन सी सावधानी है, बिना वर्कआउट किए, बॉडी को वार्म अप किए एक्सरसाइजेज ना शुरू करें। एक्सरसाइज करते वक्त मिनरल्स, पानी, ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा लेते रहें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, जो आज हमारा डिस्कशन था, हमने आपको सावधानियां भी बताई और बताया कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन कितना करना, सिर्फ उतना करना है जितना कि हमारा बॉडी टॉलरेट कर लेता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।